10.2 एक्सरसाइज 10.2 यही सर्किल है। चलिए आते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या दिया गया है 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। कहता है 1, 2, 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से सही उत्तर ढूंढकर हमें मारना है, सही उत्तर ढूंढकर मारना। कहता है दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा कर रही है, जो वृत्त पर स्पर्श रेखा कर रही है, इसकी लंबाई कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। फिर कहता है Q की केंद्र से दूरी, जो Q जो केंद्र यहाँ से दूरी कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या निकाले, वृत्त की त्रिज्या निकाले। कहता है Q माना है केंद्र को, Q किसको माना है? केंद्र को। नहीं तो मान लेते हो, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं P, लेकिन इसको दिया गया है Q, तो हम यहाँ Q ही मानेंगे केंद्र को। क्या मानेंगे? Q। तो इसको मान लेते हैं P, इसको R, PQ। कोई दिक्कत है? PQ R। चलिए आते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ कितना होगा हमारा वृत्त की त्रिज्या। अभी जस्ट बताए थे कि कोई वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह लंब होता है, जब कोई वृत्त के केंद्र से जाता है तो वह कर्ण होता है, जो वृत्त की त्रिज्या होता है वह आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो हमको देखिए लंब पता है, कर्ण पता है, तो क्या नहीं पता है? आधार। क्या नहीं पता है? आधार। तो PQ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरा कितना दिया गया है? 25, जबकि लंब दिया गया कितना? 24। 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन 24 का स्क्वायर 576। 625 में से 576 घटाएंगे तो आएगा 49। 49 का वर्गमूल कितना होते हैं? 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह 1 का 1, 1 का 2 है, 1 का 2। आते हैं, देखते हैं कि हमारा ये आकृति दे दिया गया है, चित्र हमारा दिया गया है इसी टॉपिक में। कहता है इसमें से 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है जिसका कि मान 110 सेंटीमीटर है। कितना है? 110 डिग्री है। कहता है PQOT, यह P है, यह Q है, यह T है, यह O है। तब कहता है दिया गया है कि यदि TP और ये TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि कौन? POQ बराबर 110 डिग्री, तो कौन PTQ का मान कितना होगा? PTQ का मान कितना होगा? हमें इसका मान ये पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। चलिए आते हैं, हम देखते हैं यहाँ से। जब यह 110 डिग्री है तो यहाँ से अगर इसको 2 भागों में बांटेंगे तो हमारा 2 ये त्रिभुज बनेगा कितने? यह बनेगा 55 डिग्री, यह भी 55 डिग्री। चलिए आते हैं, कोई वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा होता है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यह भी बनाता है 90 डिग्री। तो हमको 2 भुजा पता हो गया और 2 कोण पता हो गया, तो हम ये तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। चलिए आते हैं, त्रिभुज POT में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण P प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 180 डिग्री। जबकि कह सकते हैं कोण POT बराबर त्रिभुज POT बराबर त्रिभुज QOT, दोनों क्या आपस में बराबर। अगर इसका मान आ जाएगा तो इसका भी मान उतना ही आएगा। जानते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कोण P का मान हमको पता है 90 डिग्री, कोण O का मान पता है 55 डिग्री, लेकिन कोण T का मान हमें पता नहीं है। तो कोण T का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 90 और 55 को जोड़ेंगे तो 145 होगा, प्लस कोण T बराबर 180 डिग्री। इधर मेरा देखते हैं बाएं साइड 145 प्लस में, अगर इसको दाएं साइड लेंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो 180 माइनस 145, 180 में से 145 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 35 डिग्री। तो इसका मान आया कितना? 35 डिग्री। तो इसका भी मान कितना आएगा? 35 डिग्री, क्योंकि दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर। जब ये 35 डिग्री आया तो हम यहाँ कह सकते हैं कोण PTQ बराबर 35 प्लस 35
तो कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। कितना होगा? 2, 70 डिग्री। दूसरा नियम है इसका, पहला यह लो है, फर्स्ट लो, सेकेंड लो। सेकेंड लो है कि हमें यह दिया गया नहीं होता है, दिया गया नहीं हो, दिया गया नहीं हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका मान? सिर्फ हमें 110 पता है, 110 पता है। तब LOW लो तो है ही। चलिए हो गया, लो मिस होता है नियम। चलिए आते हैं, देखते हैं कि अगर ऐसा सवाल रहे दिया गया कि कौन POQT हमें दिया गया है, लेकिन हमें कोई रेखा बीच में नहीं दिया गया, हम खींचे नहीं, तो कैसे हम मान निकाल सकते हैं? कैसे मान निकाल सकते हैं? जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको पहले हम ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है? आते हैं, कोण O प्लस कोण T बराबर 180 डिग्री। कोण O का मान हमको पता है 110, तो कोण T बराबर आ जाएगा मान, मेरा बाएं साइड ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 180 माइनस 110। तो कितना आएगा? कोण T बराबर 70 डिग्री। यहाँ से भी आया, कितना आया कोण T का मान? 70 डिग्री। हाँ, हम बोल भी दिए शीर्षाभिमुख कोण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान होगा। POA का मान होगा। चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त, इस पर कहता है 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। कहता है यह P है, यह PA और PB, PA यह P है, यह A है, यह B है। कहते हैं 2 स्पर्श रेखाएं जो 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं, जो वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। तो यहाँ कहता है कि कोण POA ज्ञात करें। जानते हैं कि इसका मान दिया गया 80 डिग्री। किसका मान? कोण PAPO का मान दिया गया 80 डिग्री। तो हमको इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा। अभी हम जस्ट यहाँ बताए थे कि कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण O का मान निकालना है। कोण P हमें कितना दिया गया है? 80 डिग्री। हो गया। चलिए कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। कोण O प्लस कोण P का मान कितना दिया गया है? 80। इधर मेरा बाएं साइड प्लस में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा? कितना आएगा? कोण O बराबर 100। इसीलिए कह सकते हैं कोण AOB बराबर 100 डिग्री। POA, हाँ तो कहता है POA का मान, मतलब इसका आधा ही पूछ रहा है मान, इसका आधा ही, इसका पूरा ना आया 100 डिग्री। चलिए जब इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? आधा आधा आएगा। चलिए आते हैं तो देखते हैं, कोण POA बराबर कोण POB, यह दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जब दोनों ये त्रिभुज बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब यह 100 है तो यह कितना आएगा? इसीलिए कोण POA बराबर 50 डिग्री। कितना आएगा? 50 डिग्री। कितना आएगा? 50। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ऑप्शन नंबर A 50 डिग्री। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? 4 नंबर। अतः सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। व्यास पर खींचा जाता है समानांतर रेखा। चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है वृत्त का एक व्यास है, जब वह केंद्र से वह गुजरती है तो वह व्यास कहलाती है। केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास कहलाती है। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा यह है
एक स्पर्श रेखा यह है। तब कहता है कि दोनों स्पर्श रेखा कहते रेखाएं समानांतर है, समानांतर मान लेते हैं कि यह O है, यह P है, यह Q है, यह मान लेते हैं L, यह मान लेते हैं M। कोई दिक्कत है? माना कि O केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा केंद्र से होकर PQ वृत्त का व्यास खींचा, वृत्त का व्यास खींचा। P से स्पर्श रेखा, P से स्पर्श रेखा L खींचा तथा Q से स्पर्श रेखा M खींचा। यहाँ जान रहे हैं कि कोण कोण LPO बराबर कोण MQ, वो दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो यह भी आपस में ये बराबर होगा, OP बराबर OQ, यह भी ये बराबर होगा। तो हम यह कह सकते हैं जब यह बराबर है तो यह भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए LP बराबर MQ दोनों क्या हैं, जब यह बराबर है तो कह सकते हैं कि L समानांतर M दोनों क्या आपस में समानांतर है। नंबर 5 कहता है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है कि वृत्त पर कोई एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है और वह स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है। चलिए एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ हमारा एक व्यास है, यह मान लेते हैं कि यह मेरा स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो कहा गया है कि लंब खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहता है कि यह जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो जब यह खींचा जाता है तो यह लंब होता है। देखते हैं कि यह केंद्र का O है, केंद्र का O मेरा वृत्त का केंद्र O है। या मान लेते हैं कोई स्पर्श रेखा L है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर कोई स्पर्श बिंदु से, कोई स्पर्श बिंदु से L स्पर्श रेखा खींचा, L स्पर्श रेखा खींचा। OP परपेंडिकुलर L, मतलब कहता है कि OP जो है L पर लंब है, L पर लंब है। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं OP L पर लंब है, OP L पर लंब है। यहाँ कह सकते हैं कि OP वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर लंब है, वृत्त के केंद्र पर लंब है। प्रूफ? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हाँ चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है वृत्त एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का केंद्र यहाँ से कहता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कहता है
एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ वृत्त ओ है, जहाँ की यह ए है, ओ है जो कहता है यह वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तभी कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। जब कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा की जाता है तो वह लंब होता है। क्या होते हैं? लंब। जब कोई ये त्रिज्या होता है तो वह आधार होता है। जब कोई वृत्त के केंद्र से जाता है तो वह कर्ण होता है। तो हमको पता है कर्ण पता, लंब पता, क्या नहीं पता है? आधार। तो आधार बराबर क्या होता है? फॉर्मूला रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया गया है 5 माइनस लंब दिया गया है 4, तो 5 का स्क्वायर 25, जबकि 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर। आंसर। तो मेरा ये त्रिज्या कितना आया? 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। आंसर है। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, कहता है 2 वृत्त है, एक वृत्त यह है, दूसरा वृत्त यह है। कहता है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कहता है इसका दिया गया है 3 सेंटीमीटर, जबकि इसका दिया गया है 5 से, यह 5 सेंटीमीटर है तो यह 3 सेंटीमीटर है। कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ से यह स्पर्श कर रही है, यहाँ से यह स्पर्श कर रही है। तो कहता है कि छोटे वृत्त, तो यहाँ से यहाँ इसको बीच में देते हैं डाल, कहीं से भी डालेंगे तो इसका त्रिज्या ही होगा 3 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। तब कहता है छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, तो कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना, यहाँ से यहाँ यह लंबाई निकालना, यहाँ से यहाँ यह लंब। जब जानते हैं कि वृत्त पर कोई खींचा जाता है तो वह लंब होता है, स्पर्श रेखा, तो यह कर्ण है। सर ये समझा देते सर, जीवा उसको बोलते हैं जो कि केंद्र से होकर नहीं गुजरे। चलिए इसको मान लेते हो P, A और B। माना कि ए भी वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। हो गया। जबकि ये भी वृत्त की जीवा है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती। चलिए आते हैं। तो कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा होता है तो वह लंब होता है। वृत्त का कोई अगर ये त्रिज्या होता है तो वह आधार होता है। जो वृत्त के केंद्र से जाता है तो वह स्पर्श रेखा जो होते हैं वह कर्ण होते हैं। तो हमको ये कर्ण पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है? लंब। अगर जानते हैं कि यह दिया गया वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ कह सकते हैं AP बराबर PB, क्योंकि जितना यह दूरी है उतना भी यह दूरी है। अगर इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान आ जाएगा पूरा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो इस जीवा की लंबाई आ जाएगा। चलिए आते हैं देखते हैं। तो पूरी जीवा की लंबाई AP बराबर, तो हम निकालते हैं लंब बराबर क्या होता है? फार्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया गया है 5, आधार दिया गया है 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16। 16 का वर्गमूल कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। जब यह 4 सेंटीमीटर है, जरूर है कि जब यह दोनों बराबर है तो यह भी इसका भी मान आएगा 4 ही सेंटीमीटर। जब यह दोनों 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की जीवा निकालते हैं। तो वृत्त की जीवा बराबर, वृत्त की जीवा जिसे कहते हैं AB बराबर लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो AP का मान 4 है, जितना यह मान आएगा उतना भी यह मान आएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर कॉमन, 4 4 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर आया? 8 सेंटीमीटर। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC। चलिए आते, एक वृत्त है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वृत्त दिया गया है, इसके परिगत मतलब बाहर, परिगत मतलब बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया है।
जिसका कि मान दिया गया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जो जिसका कि जो स्पर्श बिंदु पर जो काट रही है तो उसे माना है पी क्यू आर एस। यह पी है, यह क्यू है, यह आर है, यह एस है। जब यह काटती है तो इस दोनों रेखा के बराबर जरूर है कि यह बिंदु और यह बिंदु दोनों ये बराबर है। पी एस बराबर डी एस, सी क्यू बराबर क्यू बी, ए पी बराबर पी बी, डी आर बराबर आर सी, दोनों क्या है बिंदु आपस में बराबर। जब यह बराबर है, जब यह एक वृत्त को खींचा जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि आमने सामने का भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। जानते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि ओ केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर वो तो है यहाँ कहाँ पड़ेगा वो, तो ओ अगर रेखा कोई खींचा रहता तभी न पढ़ते हो। वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएं, चार स्पर्श रेखाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी खींचा, ए डी जो वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत चतुर्भुज, चतुर्भुज बनाती है, चतुर्भुज बनाती है, यही ना है, चतुर्भुज बनाती है। इसलिए कहते हैं चतुर्भुज जब बनाती है तो यहाँ कहा गया है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, तो आमने सामने का भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, उसी प्रकार बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में, तो यह भुजा और यह भुजा क्या है बराबर। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, हम कह भी सकते हैं इसे। तो यह दोनों को जोड़ेंगे तो यह बराबर होगा, यह दोनों को जोड़ेंगे तो यह बराबर होगा। हमको यही सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। आकृति कहता है 10.13 में, 10 पॉइंट कहता है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, कहता है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती सिद्ध करे कि कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा, कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए आते हैं देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है यह चित्र दिया गया है, दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है जिसका कि व्यास दिया गया है, व्यास पता है, कहता है व्यास दिया गया है पी क्यू, जो केंद्र ओ पर, जो केंद्र वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त के केंद्र से कोई स्पर्श रेखा यह यहाँ काटती है, कहते हैं वृत्त से यह स्पर्श करते हुए यह यहाँ मिलती है, स्पर्श करते हुए यहाँ मिलती है, यह मिलती है, यह y है, यह दिया गया है b, इसे माना है x y डैश, इसे माना है x डैश, इसे माना है x, इसे माना है, यह दिया गया a, जबकि इसको माना है y, क्या माना है y। जबकि कहा गया है कि कोई बिंदु जब स्पर्श करती है तो यह C है, क्या है C है। तब कहता है कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। चलिए आते हैं देखते हैं, ओ केंद्र का माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, वृत्त का व्यास, वृत्त का
व्यास पी क्यू लिया, पी क्यू लिया, पी से स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचा, एक्स वाई, उसी प्रकार Q से स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश खींचा, एक्स डैश वाई डैश खींचा। देखिए दो वो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो कि यह एक दूसरे के समानांतर होती है। कहते हैं एक्स वाई समानांतर एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। जब यह समानांतर होती है, जब यहाँ कोई कहता है वृत्त के केंद्र से एक्स वाई पर, वृत्त के केंद्र से एक्स वाई पर ए कोई बिंदु लिया, ए कोई बिंदु लिया, ओ और ए को, ओ और ए को मिलाया, ओ और ए को मिलाया। उसी प्रकार एक्स डैश वाई डैश पर कोई बिंदु बी लिया, बी लिया, ओ और बी को, ओ और बी को मिलाया, ओ और बी को मिलाया। चलिए हम मिला दिए। फिर यहाँ कहते हैं जब ओ और बी को मिला दे, उसी प्रकार ए और बी को, ए और बी को वृत्त के स्पर्श बिंदु से, वृत्त के स्पर्श बिंदु से ए बी को मिलाया, ए बी को मिलाया, ए बी को मिला दिया, जो सी बिंदु पर काटती है, सी बिंदु पर काटते हैं। जब यह बिंदु, यह रेखा से यह बिंदु, यह रेखा से जब ये मिलाते हैं तो यह दोनों रेखा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओ ए बराबर ओ बी। जब यह दो रेखा बराबर होती है, जरूर है कि यह दो रेखा बराबर है, तो यह समकोण त्रिभुज ये बना रही है। कौन सा त्रिभुज? यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाती है, जिसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है तो वह समकोण त्रिभुज होती है। जब यह समकोण त्रिभुज है तो यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर जब समद्विबाहु होती है तो वह 90 डिग्री का कोण ये बनाएगी। तो यहाँ हमेशा ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ सिद्ध करना था, प्रूफ। स्टेटमेंट बहुत लिखना पड़ता है। हाँ, इसमें लिखना तो पड़ेगा ही, नहीं लिखिएगा तो कैसे समझेगा विद्यार्थी कि हम क्या क्या किए काम। अगर आप इसमें नहीं लिखिएगा कि हम कहाँ कहाँ क्या किए काम, तो वह तभी ना विद्यार्थी समझेगा कि ए लिए एक्स वाई पर, बी लिए एक्स डैश वाई डैश पर, ओ बी को मिलाया और ओ ए को मिलाया, जो कि यह एक दूसरे का समद्विभाजक है और एक दूसरे से ये बराबर है, एक दूसरे से बराबर। तो ओ ए बराबर ओ बी वहाँ देखिए कर दिए। जब यह दोनों बराबर होते हैं तो यह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जब समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं तो वह ऑटोमेटिक है कि वह समकोण त्रिभुज ये बनाएंगे। जब यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जरूर है कि यह ये बनाएगा 90 डिग्री का कोण, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। चलिए देखते हैं। कहता है एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यह केंद्र है, केंद्र से कोई बीच जाता है तो उसका कहता है स्पर्श बिंदु। खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा के कोण स्पर्श बिंदु रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए, इसको पी, इसको बी। तो माना कि
ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, जिस एक वृत्त खींचा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AP तथा BP खींचा, PB खींचा, जिसका दिया गया है OA बराबर OB, त्रिज्या है OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि AP बराबर BP, AP बराबर BP। जब यह दोनों बराबर है यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री, OAP बराबर, जब कोई स्पर्श रेखा खींचता है तो यहाँ हमेशा बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ भी ये बनेगा 90 डिग्री, इसीलिए कोण OBP बराबर 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री बनता है, जरूर है कि यह कोण और यह कोण जो होते हैं आंतरिक कोण, यह 90 डिग्री का होगा, इसीलिए कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। जब यह दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसका आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, तो यह भी कोण जो आंतरिक कोण है, तो यह दोनों कोणों का योग ये कितना होगा 180 डिग्री तक कर सकते हैं। इसीलिए वृत्त के आंतरिक कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। आंसर कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। करता है कि एक वृत्त है, उसके परिगत का मतलब होता है बाहर जो ये एक चतुर्भुज बनाया गया, तो वह कहता है एक समचतुर्भुज होगा या नहीं। चलिए एक वृत्त पाड़ते हैं। वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श जो फालतू रेखा उसे हम ये मिटा देते हैं। जो हमारा यह दिया गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा, क्या यह कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ कोई मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है, या D है, तो इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं G, इसको मान लेते हैं H। जब कोई वृत्त पर कोई स्पर्श बिंदु जब ये वृत्त पर करते हैं तो वहाँ जरूर ना कोई ये बिंदु होगा। हम मान लेते हैं कि O यह केंद्र है, O केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा AB, BC, CD तथा AD खींचा, AD खींचा, जहाँ कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा क्या आपस में बराबर। जब ये चारों भुजा बराबर है तो कहीं यहाँ कह सकते हैं कि AB समानांतर CD या BC समानांतर AD। इसकी सामने की भुजा क्या होती है समानांतर। जब यह समानांतर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AG बराबर BG, AG बराबर BG, AG बराबर BG। कहता है यह G की स्पर्श रेखा है, G की स्पर्श रेखा। जब यहाँ कह सकते हैं AE बराबर ED, AE बराबर ED, यहाँ कह सकते हैं E की स्पर्श रेखा, क्या बोले कहता है ED, AE बराबर ED। तो यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि यह जो है E पर ही स्पर्श रेखा है। दूसरा आ गया DH बराबर HC,
डी एच बराबर एच सी। इसमें कहता है कि एच की स्पर्श रेखा है, एच की स्पर्श रेखा है, जबकि यहाँ से यहाँ यह भुजा और यहाँ से यहाँ यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ की स्पर्श रेखा, एफ के स्पर्श रेखा है बी से। यहाँ कह सकते जब ये चारों भुजा बराबर हो गया, जब यहाँ देख सकते हैं कि यह चारों भुजा बराबर है, तो यह भी भुजा, यह 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 भुजा, चारों भुजा क्या आपस में बराबर हैं। जब यह बराबर कह सकते हैं कि ए ई बराबर ए जी, ए बराबर ए जी, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। तो जी बी बराबर बी एफ, जी बी बराबर एफ बी, जी बी बराबर एफ बी। तो सी एफ बराबर एच सी, एफ सी बराबर सी एच, या डी एच बराबर डी, डी एच बराबर डी। ये सभी भुजा क्या आपस में बराबर। यहाँ कह सकते हैं कि वृत्त पर खींची गई रेखा, वृत्त पर खींची गई रेखा क्या है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, समचतुर्भुज है। यह थोड़ा सा बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अतः सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी ये चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण यांत्रित करती है। चले आते हैं, कहता है एक वृत्त है, एक वृत्त है, कहता है वृत्त के परिगत बनी ये चतुर्भुज, कहता है वृत्त के परिगत एक बना हुआ है चतुर्भुज। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज ये बना हुआ है, कहता है इसके चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर, आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक होती है। मान लेते हैं ये बी सी और डी। यह कहता है आमने सामने की भुजा वृत्त के केंद्र पर संपूरक होती है या नहीं। चलिए देखते हैं, यह कौन, देखते हैं, कहते हैं कि यह संपूरक होती है या नहीं। तो इसको मान लेते हैं ई एफ जी एच, वृत्त का केंद्र हो गया हो। यहाँ कह सकते हैं कि वो केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर चार स्पर्श रेखा, चार स्पर्श रेखा ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी खींचा, ए डी खींचा, जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाती है, चतुर्भुज बनाते है। तो यहाँ कह सकते हैं जब ये चतुर्भुज बनाते तो यहाँ कह सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। ए बी बराबर ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर, क्योंकि इसके समानांतर यह खींचा गया, इसको भी आगे हम ये बढ़ा सकते हैं, तो इसका समानांतर हो गया। इसका समानांतर ए डी समानांतर बी सी है, ए डी समानांतर बी सी, क्योंकि इसके समानांतर कौन है, बी सी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी और जब बी और डी को मिलाएं तो बी डी बराबर ए सी होगा, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बी डी बराबर ए सी, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि संपूरक कोणों का योग ये होता है कितना, 180 डिग्री। यह कोण और यह कोण 180 डिग्री होगा, और यह कोण और यह कोण 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब कोई वृत्त पर अगर कोई अर्धवृत्त अगर ये बनाता है तो 180 डिग्री का होता है।
यह कोण और यह कोण 180 डिग्री होगा, यह कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि कोण DOC कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण DOA बराबर कोण AOB बराबर 180 डिग्री। इसीलिए बीट पर खींची गई स्पर्श रेखा एक चतुर्भुज होती है, एक चतुर्भुज होती है और एक दूसरे के संपूरक होती है। क्या होती है? संपूरक होती है। जो 180 डिग्री का कोण जो बनाती है वह एक दूसरे का संपूरक होती है, एक दूसरे का संपूरक होती है। हो गया खत्म। शीशा ग्लू कराएगा